हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 को रीड करेंगे और इसमें मैं 2 पार्ट्स को करा चुका हूं जिसका नाम है द सरमन एट बनारस और आज हम इसके थर्ड पार्ट्स को करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम अपने थर्ड पार्ट्स को शुरू करते हैं। ओके। द बुद्धा सेड, बुद्धा जी है वो कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, और जो ये जीवन है ये एक मॉर्टल है और मॉर्टल में से उस व्यक्ति का इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस ट्रबल्ड, जो ट्रबल मतलब परेशानियों से, यहाँ पे नोट भी करते चलना आप, ट्रबल में से परेशानी से, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, जो कि जुड़ा है एक पेन से, दर्द से जुड़ा है। ठीक है, इंसान का जो जीवन है ना इस वर्ल्ड में, संसार में, तो एक वो कंबाइन जुड़ा है कि पेन से। ठीक, फॉर देयर, और यहाँ पर इसलिए, ठीक है, इसलिए इज नॉट एनी मीन्स बाय, कि इसका कोई मीन्स नहीं है, विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डइंग, और जो यहाँ पे जन्मा है, जिसका जन्म हुआ है, तो उसका मरना भी एक तरह से निश्चित है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, और ओल्ड एज में पहुँचने के बाद, देयर इज़ अ डेथ, और यहाँ पे जो डेथ है वो डेथ जो मृतक होती है, ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ये एक प्राकृतिक है, एक नेचुरल है कि ये अगर कोई किसी का यहाँ पे जन्म हुआ है इस वर्ड्स पर, तो क्या होता है फिर, अगर वो जन्म होगा तो फिर क्या उसका एक जब ओल्ड एज को प्राप्त कर लेगा तो फिर क्या उसकी मृत्यु होनी ये निश्चित है। इसलिए कहते हैं डेथ इज कॉमन एज राइप फ्रूट आर अर्लीली इज डेंजर ऑफ फेलिंग, जिस प्रकार एक पके हुए फ्रूट्स को डर रहता है गिरने का, डेंजर में होता है खतरा, फेलिंग में होता है गिरना। ठीक है, राइप मतलब होता है पके हुए। सो मोटर्स वैन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और जो ये मोटर्स होते हैं वैन बोर्न, जो जन्मे हैं, ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वे हमेशा डरते रहते हैं कि कभी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, जो भी ये इंसान होते हैं ना, ये जैसे एक बार जिसका जन्म हो गया तो वो डरते रहते हैं कि कभी मृत्यु ना हो जाए। पर क्या है कि जो वर्ड्स का जो नियम है वो क्या है कि डेथ इज़ कॉमन, कि मृत्यु तो आनी है, जिसका एक बार जन्म हुआ और ओल्ड एज में जाकर उसकी मृत्यु होनी आवश्यक है। ठीक है, एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पोटर एंड इन बिगिनिंग ब्रोकन, जिस प्रकार एक जो कुम्हार होता है वो एक अर्थन वेसल बनाता है, अर्थन वेसल में होता है यहाँ पे अनटेंसिल ऑफ अर्थ, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, पोटर में होता है जो कुम्हार होता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, कि उन्हें भी डर रहता है कि जब वो टूट कर, जैसे ऊपर से गिर जाते हैं नीचे तो टूट जाते हैं, तो उनको क्या, उनको भी जो एक पोटर होता है जब वो बर्तन बनाता है तो उनको भी डर रहता है टूटने का। ठीक है, गिरकर। सो इज द लाइफ ऑफ मोटर, जो ये जीवन एक मोटर है। ठीक, बोथ यंग एंड अडल्ट, दोनों के लिए, बोथ मतलब दोनों, यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज who are fools and those who are wise all fell into the power of death, जो यहाँ पर जो एक बार जन्मा है वो चाहे मूर्ख हो या बच्चा हो या बड़ा हो या बुद्धिमान हो, तो सबकी मृत्यु होनी एक बार को निश्चय है। ठीक है, जिसका एक बार जन्म हुआ चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिमान हो। ठीक है, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है किसका, डेथ का। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और वो कौन है जो नियंत्रण पा लेते हैं अपने डेथ पर, ओवरकम से होता है नियंत्रण या विजय प्राप्त कर लेना। ठीक, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और वे चले जाते हैं लाइफ, जीवन में। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर जो होता है वह अपने बच्चे को बचा नहीं सकता, नॉर किन्स मैन देयर रिलेशन, और जो वहाँ पर जिनके रिलेशन होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, वो भी उनको बचा नहीं सकते। मार्क्स वाइल, जबकि वाइल में होता है जबकि, रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैम्टिंग में होता है, वो लेमेंटिंग में होता है शोक मनाते हैं। ठीक है, वो एक तरह शोक मनाते हैं, डीपली गहराई, जो क्या थोड़ा डीपली होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल आर carried off like an ox that is led to the slaughter में होता है यहाँ पे कुर्बानी। ठीक है, जो एक जो काम करते हैं लाइक ऑक्स की तरह, तो क्या उसको एक स्लेटर में क्या होता है यहाँ पे कुर्बानी देते हैं। सो द वर्ड इज
afflicted with, afflicted मीन्स यहाँ पे लिखा है afflicted by, यहाँ पे ये लिखा है सफरिंग डिसीज और पेन, जो कि एक तरह से एक पेन से, जो एक बीमारी से जो पेन को भोग रहा है, ठीक है, कि उसको कष्ट कर रहा है, उसको सहन कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक, यहाँ पे ये रहा, ठीक, ये लिखा हुआ, ठीक। डेथ एंड डिकेयर देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो इनका ज़्यादा शौक नहीं मनाते, ठीक है, वो जो समझदार लोग होते हैं ज़्यादा उसका मातम नहीं करते, ठीक है, वो इतना रोते नहीं हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर मोर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जो वे ज़्यादा रोते नहीं हैं और ग्रीविंग ज़्यादा इतना शो आउट नहीं करते, एनीवन पीस ऑफ माइंड, और उनको अपने माइंड को शांत रखते हैं। ऑन द कंट्रेरी, जो कंट्री होते हैं, हिज पेन, जो उनका पेन है, विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी, तो वो जो उनका पेन होगा ना वो उनको उनकी बॉडी को विल सफ़र, उनको सफ़र का एक तरह परेशानी में डाल देगा, कि उनको कमज़ोर कर देगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वे उनको अपने आप से कमज़ोर एंड पेल कर देगा, ठीक है। येट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमिटेशन, उसको जो ये डेथ है उसको कोई मतलब जो मृत्यु है उसको मतलब कोई आने से बचा नहीं सकता, क्या वो जो आएगी तो मृत्यु आएगी, ठीक है, तो पर मतलब इससे कोई बचे नहीं सकता, लिमिटेशन, ठीक है, मैंने भी आपको इसके ऊपर मीनिंग बताया था ना, वही। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन, जो उसको एक शौक मनाते हैं, ठीक है, शुड ड्रॉ एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट करते हैं, एंड ग्रीफ को, दुख को। ही हु हैज़ ड्रोन आउट ऑफ द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और वे एक तरह कंपोज करते हैं, वो बन जाते हैं। हु विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और अपने माइंड को पीस का शांत करते हैं। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, और वे अपने सभी दुख दर्द पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्या नियंत्रण पा लेते हैं। विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और वे फ्री हो जाते हैं अपने दुख से। एंड बी ब्लेस्ड, और वे एक तरह से ब्लेस करते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने जो दुख दर्द है उनसे वो दूर हो जाते हैं, फिर वे अपने आराम से जी पाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।